हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हम अपने षष्ठ पाठ, जो हमारा छठवां पाठ है भ्रांतुः बालः यानी भ्रमित बालक, उसका हम पाठ पढ़ने के साथ साथ हमने लास्ट वीडियो में अपना कौन सा पहला गद्यांश पढ़ लिया कि किसके बारे में पढ़ा है। एक बालक के चरित्र के बारे में पढ़ा है जो भ्रांत बालक है। भ्रांत क्या है? भ्रमित बालक है। भ्रमित का अर्थ ऐसा नहीं है कि उसको कुछ परेशानी है, वो ऐसा बालक है कि जिसका पढ़ाई में मन कम लगता है और वो खेल कूद में ज़्यादा व्यस्त रहना चाहता है। और उसी समय पे एक दिन वो क्या करता है कि जो विद्यालय जाने का समय होता है तो उस समय पर वो खेलने के लिए निकल जाता है और विद्यालय ना जाकर और क्या करता है कि अपने साथ वाले जो सहपाठी हैं उसके उन सबसे पूछता है कि चलो खेलें। तो सभी कहते हैं, सभी लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो कल का दिया हुआ पाठ है, एक दिन पहले का दिया हुआ पाठ याद करके विद्यालय जाने की तैयारी कर रहे थे। तो उन लोगों ने सबने मना कर दिया कि हम सभी को तो अपने विद्यालय जाना है, इस पाठ को सुनाना है। तो फिर अब चला जाता है, कहता है कि इन्हीं लोगों को जाने दो, बेचारे यही पढ़ाई जो पुस्तक दास हैं ये लोग यानी कहते हैं ना कि किताबी कीड़ा, तो ऐसा ही वो कहता है कि पुस्तकों के दास है तो उसी पुस्तकों में इन्हें रहने दो, मैं तो अपना आनंद करूँगा, मैं तो मनोरंजन करता हूँ अपना, इन लोगों को जाने दो। फिर अब सबसे बचते बचाते वो कहाँ जाएगा? सबसे नज़रें चुराते हुए कि सब अपना अपना काम करने में व्यस्त हो रहे हैं, सभी बच्चे अपने अपने विद्यालय जा रहे हों, मैं खेलने के लिए निकला हूँ, तो सबसे नज़र बचाते हुए वो उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, तब उसकी आगे की कथा हम पढ़ते हैं। कहते हैं अथ सह, अथ यानी तब, अथ सह यानी तब वह पुष्पोद्यानम, पुष्प के उद्यान में, पुष्पोद्यानम यानी पुष्पोद्यानम, पुष्प के उद्यान में, व्रजंतम घूमते हुए, व्रजंतम का अर्थ क्या हुआ? घूमते हुए, मधुकरम एक मधुकर, मधुकर किसको कहा जाता है? भौरे को। मधुकरम दृष्टवा, भौरे को देखकर, दृष्टवा इक्त्वा प्रत्यय लग गया, कर गया, करके का भाव निकालिए उसमें। मधुकरम दृष्टवा, मधुकर को देखकर, तम क्रीडितुम, तम यानी उसको, क्रीडितुम, तम शब्द कहाँ से आया? द्वितीय विभक्ति लगने के बाद हमारा क्या अनुस्वार आ जाता है, को का अर्थ निकालिए। तम यानी उसको, क्रीडितुम खेलने के लिए का भाव निकालिए। तुम जहां निकाला है, जहां तुमुन प्रत्यय हो वहां के लिए का अर्थ निकलता है, ठीक है। तो कहा क्रीडितुम खेलने के लिए, द्वे त्रिवारम, द्वे यानी दो, त्रि यानी तीन, वारम दो तीन बार क्या करता है? आह्वायत यानी क्या करता है? आह्वायत बुलाता है, आवाहन करता है। क्या कहता है? अथ सह, तब वह क्या करता है? पुष्पोद्यानम, पुष्प के उद्यान में, किसको कहते हैं? व्रजंतम घूमते हुए, मधुकरम दृष्टवा मधुकर को देखकर, तम क्रीडितुम उसको खेलने के लिए, द्वित्रिवारम दो तीन बार, आह्वायत बुलाता है। तथापि सह, उस क्या कहते हैं? तथापि तब भी, तथा यानी तब और अपि उसमें लगा हुआ है तो तब भी वह मधुकर अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान। तथापि यानी तब भी, तथा शब्द में अपि लग गया तो क्या बना? तथा अपि, तब भी, सह मधुकरः वह मधुकर, अस्य इस बालस्य इस बालक के, आह्वानम को यानी बुलाने को, निमंत्रण को, तिरस्कृत कर देता है। क्या कर देता है? तिरस्कृत कर देता है, मना कर देता है, अस्वीकार कर देता है। ततः यानी तब, ततो शब्द क्यों आया यहाँ पे? यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे ओ की मात्रा है। यहाँ पर भी ये भूयः शब्द है यानी बार बार। तो जब इनके पीछे, विसर्ग के पीछे जो शब्द लगे हुए हैं, इनकी वजह से क्या हो गया? जैसे यहाँ से भ शब्द आ रहा था तो यहाँ पे जो विसर्ग था वो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर भी भ आने पर, जैसे यहाँ लिखा था भूयः और उसके बाद फिर से भूयः लिखना था, तो क्या ये विसर्ग के स्थान पे ओ की मात्रा हो गई और ये क्या बन गया? ततो भूयो भूयः। अब इसके बाद कोई भा था क्या? नहीं था, इसीलिए ये कैसा रह गया? हमारा विसर्ग में ही रह गया। तो ततः यानी तब, भूयः भूयः यानी बार बार, ततो भूयो भूयः तब बार बार, हटम आचरति हट को आचरण करने वाला, बाले हटम आचरति कैसा? हट आचरण यानी जिद करने वाले बालक
कि आचरण वाले बालक को सह मधुकरः, वह मधुकर अगायत, मधुकर गायत यानी कहता कैसे गाकर बोलता है, क्या बोलता है, वयम ही, कहता है मैं तो मधु संग्रह, कहता है मधु संग्रह व्यग्रा इति, मैं तो मधु के संग्रह में व्यग्र हूँ, यानी मैं तो व्यस्त हूँ। व्यग्रा शब्द किसके लिए आया है, व्यस्तता के लिए। कहता है सह मधुकर, वो मधुकर कहता है अगायत, गाता है। मधुकर जो भोरे होते हैं वो गुंजार करते हैं ना, गुनगुन गुनगुन की उनकी आवाज निकलती है, तो उसका एक तरह से वो उनका गाना होता है ना, गान गुंजार की आवाज आती है, ऐसा लगता है कुछ गुनगुना रहे हों। तो गुनगुनाते हुए गाते हुए वो बोलता है, अगायत बोलता है, अ लगा हुआ है अर्थात भूतकाल की क्रिया, बोला उसने, सह मधुकर अगायत, वो जो हमारा भोरा था वो गुनगुनाया, वो या बोला, अहम यानी वयम ही, हम तो, वयम ही हम तो मधु संग्रह, हम तो मधु के संग्रह में, मधु किसको कहते हैं, शहद के संग्रह व्यग्रा इति, हम तो क्या कर रहे हैं, मधु के संग्रह में व्यग्र हैं, हम लोग तो शहद को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, है ना। भौरे जो होते हैं उनका भोजन क्या होता है, उनका भोजन तो शहद होती है, पराग होता है, फूलों पर बैठकर उनमें जो पराग होता है उस रस को, फूलों के रस को पीते हैं। तो वो तो क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि हम तो क्या कर रहे हैं, पराग संचित करने में, मधु को संचित करने में, या कहे शहद को इकट्ठा करने में, संग्रह का अर्थ क्या होता है, इकट्ठा करने में, व्यग्रा इति व्यस्त हैं। इस प्रकार से उसने, भौरे ने मना कर दिया। अब क्या होता है, अब देखिए, उसने पहले अपने साथ वाले सहपाठियों से पूछा, उनने मना कर दिया, भौरे से पूछा तो भौरे ने मना कर दिया। अब क्या होता है, तदा स बालक, तदा यानी तब, स बालह वह बालक, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, कहता है अलम, इससे छोड़ो उसको, अलम यानी छोड़ो, है ना, छोड़ो, जाने दो, भाषणेन अरे बोलने वाले, कैसे, कहते हैं मिथ्या गर्वितेन, मिथ्या के साथ, झूठ बोलने वाले, घमंडी, झूठ और घमंड के साथ बोलने वाले इस कीटेन को, अलम यानी छोड़ो, अरे छोड़ो, ऐसा कहते हैं ना, जब अब कोई बात नहीं सुन रहा तो क्या कहेंगे, अपने आप को संतुष्ट करना है ना, तो क्या कहें, अलम छोड़ो, मिथ्या गर्वितेन, मिथ्या के साथ, मिथ्या और गर्व, कहता है झूठ और घमंड के साथ, भाषणेन बोलने वाले, अनेन इस कीटेन, इस कीट को छोड़ो, अलो। अच्छा, अलम शब्द जहां लिखा हुआ था, इसीलिए इन सभी में तृतीया विभक्ति आई हुई है, सभी में। अलम का योग होने पर, अलम शब्द का योग होने पर दो जगह पे अलम का अर्थ होता है, एक होता है मत करना या छोड़ना, छोड़ो, बस करो, मत करो, ये अर्थ आता है, तब हमारी तृतीया विभक्ति आती है। अलम का, ये जो अलम शब्द लिखा हुआ है, अलम के योग में दो जगह, एक अलम के योग में तृतीया विभक्ति आती है, जहां पे अलम का अर्थ हो रहा होता है छोड़ो, मत करो, बस करो, ऐसा अर्थ जब आए, और एक अलम होता है जब अपन कहते हैं इतना काफी है। काफी का अर्थ जब दो लोगों की तुलना हो रही हो, कहें कि ये पुरुष तो इसके लिए काफी है, या कहें ये इतना भोजन तो इसके लिए काफी है, तो जब काफी यानी पर्याप्तता की बात आए, तब वहां पे अलम अगर लगा देते हैं, तब चतुर्थी आती है, ठीक है। अलम मल्लम मल्लाय, यानी कहते हैं इस पहलवान के लिए ये पहलवान काफी है, तो ऐसा जो काफी शब्द हो जाए, पर्याप्तता का अर्थ हो जाए, तब तो अलम के साथ में कौन सी लगा देते हैं, चतुर्थी। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, छोड़ने की बात हुई है। विभक्ति के इसलिए बताते जा रहे हैं कि यहाँ से ही जो अपने MCQs का जो आप लोगों का जो पैटर्न आ रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहीं से प्रश्न बना दिए जाएंगे आपके, ठीक है। MCQs के कहीं बाहर से नहीं आने हैं, यही जो हमारे पैराग्राफ दिए हुए हैं, गद्यांश और पद्यांश है, इन्हीं में से हमारे प्रश्न बनने हैं। अलम भाषणेन, अब कह देंगे कि भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, इन सभी पदों में तृतीया विभक्ति कारणेन, तृतीया विभक्ति का कारण क्या है, अलम है, भाषण है, अनेन है, मिथ्या गर्वित है, कि किसके कारण यहाँ पे तृतीया विभक्ति आई है, तब आप कहेंगे अलम योगेन, अलम के योग के कारण, ठीक है। अलम के योग से इन सभी में तृतीया विभक्ति आ गई, तो वो कहता है अलम छोड़ो, छोड़ो, जाने दो, अनेन यानी इस मिथ्या गर्वित यानी झूठ के साथ, अहंकार के साथ, भाषणेन बोलने वाले कीड़े को,
जाने देते। इति विचिन्त्यत, ऐसा मन में, विचिन्त्यत ऐसा मन में सोचता है। अन्यत्र, ऐसा मन में सोचकर, अन्यत्र अन्यत्र यानी दूसरी कहीं तरफ, दूसरी तरफ, दत्त दृष्टि कहता है दूसरी ओर देखते हुए, दृष्टि चंचवा कहते हैं चंचवा यानी चोंच में, तृण शलाक कहते हैं तृण शलाक अधिकम यानी तृण शलाक, तिनके छोटे छोटे से, घास के छोटे से तिनके कहते हैं आददानम, कहते हैं आददानम कहता है उठाते हुए, एकम चटकम अपश्यत, अदादनम कहते हैं एक, कैसे एक एक करके, किनको उठाते हुए, तृणशला को, छोटे छोटे घास फूस के तिनकों को उठाते हुए, किससे कहते हैं चंचुआ यानी अपनी चोंच से। चंचुह शब्द का छोटे ऊ की मात्रा चंचु शब्द में आती है जिसका अर्थ होता है चोंच, और उसी का तृतीया विभक्ति में बन गया चंचवा यानी चोंच के द्वारा। ठीक है, कहते हैं अन्यत्र दत्त दृष्टि, दूसरी तरफ दृष्टि करते हुए, दूसरी तरफ देखता है, ऐसा सोचता है कि अरे छोड़ो, और ऐसे दूसरी तरफ जब दृष्टि करके देखता है, अन्यत्र दत्त दृष्टि, दूसरी तरफ दृष्टि करके देखता है कि चंचवा यानी चोंच के द्वारा, तृण शलाका आदिकम यानी तृण शलाका आदि कम आदि को क्या करते हुए, कहते हैं आददानम उठाते हुए, एकम चटकम अपश्यत, एक चटक, चटक किसको कहा जाता है, चिड़िया को। ठीक है, चटका होती है चिड़िया, और जो चटक होता है, देखिए चटक और चटका, चटक हो जाता है हमारा क्या कहें मेल, पुरलिंग वाली चिड़िया है ना, और चटका हो जाती है हमारी स्त्रीलिंग चिड़िया। ठीक है, चिड़ा और चिड़िया कहते हैं ना, चिड़वा, हम लोग कहते थे ना कि एक चिड़वा था एक चिड़िया थी, तो वो जो चिड़वा होता है या चिड़ा होता है जिसको कहते हैं, कहें तो मेल बर्ड। ठीक है, तो क्या कहता है, चटकम अपश्यत, एक चटक को देखता है, एक चिड़िया को देखता है, अपश्यत देखता है, अवदत च और कहता है, अरे चटकपोत, अरे चिड़िया के बच्चे, चटकपोत यानी चिड़िया के, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, मानुष्यस्य मम यानी मुझ जैसे, कहते हैं मुझ जैसे, मानुष्यस्य मनुष्य के, मित्रम भविष्यति क्या तुम मित्र बनोगे, एहि क्रीड़ा चलो खेलते हैं, एहि क्रीड़ा कहता है चलो खेलते हैं। ठीक है, एतत् शुष्कम तृणम त्यज, ऐसे फिर आगे क्या कहता है, एतत् इन शुष्कम सूखे हुए, तृणम तृणों को, तिनकों को, त्यज छोड़कर, स्वादुनी भक्ष्य कहता है स्वादिष्ट में तुम्हें क्या भक्ष्य खाने योग, कवलानी ते दाहिष्यति कहता है कि स्वादिष्ट वस्तुओं का क्या कहता है भक्ष्य कवलानी खाने योग्य स्वादिष्ट वस्तुओं को, ते दास्यामी मैं ऐसी तुम्हें वस्तुओं को दास्यामी दूंगा, इति मैं ऐसे सूखे तिनकों को छोड़ो, एतत् शुष्कम तृणम त्यज्य ऐसे सूखे तिनकों को छोड़कर, स्वादुनी स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलानी भक्ष्य यानी खाने योग्य वस्तुओं को, ते दास्यामी मैं तुम्हें दूंगा, इति ऐसा उसने बोला। स तू मया कहता है स, अब कहता है स तू मया वट, अब कहता है वट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, लेकिन वो कहता है पर मैं तो, वो कहता है मैं तो, वह तो, अब कहता है मया मेरे द्वारा, वट द्रुमस्य, वट द्रुम किसको कहा जाता है, वट यानी बरगद के, द्रुमस्य बरगद की शाखा, कहते हैं वट वृक्ष की, वट द्रुमस्य बरगद पेड़ की, शाखायाम यानी शाखा की, नीडम कार्यम मैं तो उसमें नीड बना रहा हूँ, सूखे घास फूस के तिनके खा नहीं रहा हूँ, कह रहा है नीडम कार्यम मैं तो क्या कर रहा हूँ, नीड बना रहा हूँ, घोंसला बनाने के कार्य में मैं क्या हूँ, मैं व्यस्त हूँ। इत्युक्ता और इतना कहकर, इति उक्त्वा यानी इतना उक्त्वा यानी कहकर, स्वकर्म व्यग्रो अपने कार्य में व्यस्त, अभवत और व्यस्त हो गया। अब उसने भी ऐसा क्या कह दिया, उसने भी बोला कि मैं तो क्या किसमें व्यस्त हूँ, कहता है कि मैं तो वट द्रुमस्य यानी बरगद के पेड़ की, शाखायाम शाखा में, टहनी में, नीडम कार्यम नीड किसको कहा जाता है, घोंसले को, घोंसले के बनाने के कार्य में व्यस्त हूँ। तो इति उक्त्वा यहाँ पे कौन कौन सी हमारे दो शब्द बने हैं, इति
उक्त्वा, इत्युक्त्वा बन गया, छोटी ई की मात्रा हमारी या में परिवर्तित हुई और उसमें छोटे उ की मात्रा लग गई तो उ बन गया, युक बन गया। ठीक है, तो क्या बनाइए, इति उक्त्वा। अगर विग्रह करने के लिए है तो इस प्रकार से कर दीजिएगा, इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो, अपने स्व यानी अपने कर्म व्यग्रो, अपने काम में व्यग्रो व्यस्त, अभवत यानी हो गया, अपने काम में व्यस्त हो गया। तो इस प्रकार से उसने भी मना कर दिया। ठीक है, फिर से एक बार अपन पूरा पढ़ लेते हैं, तुरंत पूरा समझ में आ जाएगा कि तदा सह बालक तब वह बालक विचिंत्य, मन में सोचता है, क्या सोचता है, अलम भाषण छोड़ो, अनेन मिथ्या गर्वितेन कीड़ेन इति विचिन्त्यत अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवा तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत अवदत च, और बोलता है, अयि चटकपोत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि। तो एहि क्रीड़ा, चलो खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज्य, एतत् शुष्कम तृणम त्यज्य, क्या कहते हैं, स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि इति। तो स तु मया, अब वो क्या कहता है, मैं तो कहता है मया वटद्रुमस्य शाखायाम शाखा नीडम कार्यम इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत। इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, दूसरा पैराग्राफ हुआ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो कुछ कुछ अपने शब्द आए हैं संधि वाले, जैसे हमने ये आपको बता दिया कि यहाँ पे हमारा इति उक्त्वा आ गया। ठीक है, अब आगे और देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों को, कौन कौन से पहले शब्दार्थ देख लेते हैं कि शब्दों के अर्थ हम इसलिए बता देते हैं जिससे क्या होता है, हमारे समानार्थक शब्द यहीं से बन जाते हैं, यहीं से हम समानार्थक भी याद कर सकते हैं और फिर इन्हीं से हमें विपरीत अर्थ भी का भी ज्ञान हो जाता है। पहले हमें मूल शब्द का तो अर्थ पता हो, तब तो हम इसका विपरीत या समानार्थक बना पाए। मधुकरम किसको कहा जाता है, भौरे को। किसको कहते हैं, भौरे को। व्रजंतम का अर्थ होता है घूमते हुए। आह्वायत का अर्थ होता है बुलाया। हटमाचरित यानी कहते हैं हटम आचरित, हटम आचरति। देखिए यहाँ पे भी हमारी संधि हुई है, जहां जहां हमें संधि दिखती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर शब्दों से मिलकर ये शब्द बने हुए हैं। तो ये है हमारा हठम आचरति, हठम आचरति, हट करने वाला। हठम यानी हठ को करने वाला, यानी कैसे, जिद को करने वाला, जिद करने वाला, हट करने वाला, करने पर। अब कहते हैं मधु संग्रह व्यग्रा, यानी मधु के संग्रह में, यानी शहद के या पुष्प के रस के संग्रह में लगे हुए या व्यस्त। भूयो भूयः, अब यहाँ पे भी देखेंगे आप, भूयो भूयः लिखा हुआ हो आपके सामने, तब वो कहें कि इसका संधि विग्रह कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्या लिखना है, सिंपल। अगर ऐसे दिख जाए आपको कि दो शब्द लिखे हुए हैं, अलग अलग है, लेकिन फिर भी इसका विग्रह करना है, तो क्या करेंगे आप कि जो ओ की मात्रा है उसको सिंपल किस में परिवर्तित कर देना है, हमारे विसर्ग में। भूयः भूयः यानी बार बार। और यहाँ पे जो ततो शब्द था वो भी हमारा जो ओ की मात्रा है वो भी ततः शब्द से निकल कर आया था। इस विग्रह के बाद भष वर्ण आ गया था, इसीलिए वो भी आ में हो गया था, और इस विसर्ग के बाद भी भाव वर्ण आ गया था, इसीलिए ओ की मात्रा इसीलिए विसर्ग ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, तो ये विग्रह भी करना बता दिया। मिथ्या गर्वितेन यानी मिथ्या, झूठ बोलने वाले। ठीक है, क्या मिथ्या, मिथ्या क्या अर्थ होता है, झूठ, और गर्वितेन का अर्थ होता है गर्व यानी घमंड के साथ बोलने वाले। कीड़े, कीटेन यानी कीड़े से। चंचुआ यानी चोंच से। चटकम यानी चिड़िया, है ना, पक्षी। कहते हैं आददानम ग्रहण करते हुए, क्या कहते हैं, आददानम यानी ग्रहण करते हुए, यानी चंचुआ से अब करते हुए, उठाते हुए, उठाना, ग्रहण करना एक ही बात हो जाती है। स्वादुनी यानी स्वादिष्ट। भक्ष्य कवलानी यानी खाने के लिए उपयुक्त। ठीक है, ग्रास, कवलानी, केवल भक्ष्य यानी खाने योग्य। कवलानी का अर्थ हुआ छोटे छोटे तिनके या कोर दूंगा मैं तुम्हें, ग्रास दूंगा, बाइट्स जिनको हम कहते हैं। ते यानी तुम है। तो नीडह किसको कहा है, घोंसले को कहा है। अब कहते हैं वट द्रुमस्य, यहाँ पे क्या लिखा है,
वट दमस्य लिख दिया, ये है हमारा वट द्रुमस्य, वट द्रुमस्य, बरगद पेड़ की शाखा पर, कार्यम यानी बनाना है या कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। स्वकर्म विग्रह, अपने काम में व्यस्त, ये क्या हो गए हमारे शब्दार्थ हो गए। उक्त्वा यानी कहकर, इत्युक्त्वा हमने बताया कि इति और उक्त्वा शब्द से मिलकर बना है। तृणम यानी तिनके को, त्यज यानी छोड़ दो, एहि यानी आओ, ठीक है, आओ खेलें, कहा था कि ये एहि क्रीडा वह, आओ खेलें, चलो खेलें। तो ये हमारे क्या हुए, इसके शब्दार्थ हुए। अब आगे देख लेते हैं विशेषण विशेष्य कौन से आए कि जो बालह शब्द था, बालह शब्द के साथ में जो स या सह लिखा हुआ था वो क्या है, उसके विशेषण है। वह बालक, ऐसा सोचकर वह बालक चिड़िया को बोलता है। तो जो वह शब्द है, कौन सा बालक, वह बालक, तो वह जो शब्द है वो क्या बना, उसका विशेषण। ऐसे ही मधुकर, कैसा, व्रजंतम, घूमता हुआ भौरा, कैसा, घूमते हुए भौरे से कहता है, भाई भौरा तो है लेकिन कैसा है वो, घूमता हुआ, तो व्रजंतम मधुकर। अब कहते हैं आचरति, तो कैसा आचरति, कहते हैं बालक, बालक था लेकिन वो कैसा था, हठम आचरति, पूरा अगर लिखेंगे अकेला आचरति नहीं, आचरण तो कर रहा था लेकिन कैसा कर रहा था, पूरा अपन लिखेंगे हठमाचरति। और आचरति भी कहें तब भी वही लिख दीजिएगा, लेकिन पूरा इसका सही विशेषण आएगा हठमाचरति, हट करने वाला बालक, है ना, बालक के द्वारा। कीटेन, कीट कैसा था, कीटेन को वो कैसा सोच रहा था कि मिथ्या गर्वितीन, मिथ्या गर्वितीन भाषणेन, है ना, मिथ्या गर्व के साथ बोलने वाला, ऐसे झूठे घमंडी के साथ नहीं खेलना, ऐसा उसने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे मिथ्या गर्वितेन भी लिखा है और भाषणेन शब्द भी हमारा, भाषणेन शब्द भी इसका विशेषण बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके विशेषण और विशेष्य हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें अव्यय कौन कौन से आए हैं, अथ, अथ यानी इसके बाद, अथ यानी तब या इसके बाद। अथ सह बालः पुष्पोद्यानम गच्छते, तब वह बालक, इसके बाद बालक पुष्पोद्यान गया। न यानी नहीं, न अव्यय होता है जिसका अर्थ क्या होता है, नहीं। स न अगमिष्यसि, कहते हैं वह नहीं आएगा। भूयः भूया यानी बार बार, स भूया भूया तम आव्यति, वह बार बार उसको बुलाता है। इति यानी ऐसा, इति उक्त्वा स स्वकर्मणि व्यग्र अभवत्, ऐसा कहकर वह अपने कर्म में व्यग्र हो गया। यहाँ पर ये वाक्य प्रयोग क्यों बताए गए हैं, ये इसलिए बता दिए हैं कि कहाँ पर अव्यय लगा हुआ है आपका, है ना। अव्यय शब्द इस हमारी जो पैराग्राफ है कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, वही पंक्ति उठा के देख देंगे और कह देंगे बताइए यहाँ पर अव्यय कौन सा है। तो अब तब आप बताएंगे कि यहाँ पे जो तदा शब्द है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपके, कौन कौन से दे देंगे, विकल्प होगा आपका, एक लिखा हुआ वो तदा, एक कह देंगे सह, एक कह देंगे बालक, एक लिख देंगे अनृत्यत, ऐसा लिख देंगे और बताएं, कहेंगे कि बताइए अव्यय कौन सा है इसमें। तो तब आप कहेंगे कि इसमें तदा हमारा अव्यय है, इति हमारा अव्यय है, भूयः भूयः शब्द हमारा अव्यय है, न भी एक अव्यय है और अथ भी हमारा एक अव्यय है। अव्यय के लिए हमने आपको बताया है कि आपको क्या करना है। 10th क्लास में हमने अव्यय के लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाया है और उसमें हमने सारे अव्यय अच्छे से पढ़ा दिए हैं आपको, इसलिए एक बार जरूर उसको चेक कर लीजिएगा। तो जो बार बार हमारे जो पाठ में अव्यय आते हैं तो उनका हमें ज्ञान हो जाता है कि भाई कौन सा अव्यय कहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब थोड़ा सा पर्याय शब्द देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि पहले अपन ने अर्थ समझ लेंगे तो उनके हमें क्या उसके पर्याय बनाना आ जाएंगे कि भाई उसी का समानार्थक शब्द क्या होगा या उसका पर्याय क्या होगा। ठीक है, अगर आपसे कहें पर्याय पदानी या फिर लिखा हुआ हो यहाँ पर समानार्थक, बात एक ही होती है। ठीक है, क्या लिखा हुआ हो, समानार्थक लिखा हुआ हो, समानार्थक पद या लिखें पर्याय पद, बात एक ही है। कहते हैं मिथ्या गर्वितेन, यानी मिथ्या यानी झूठ, गर्वितेन गर्व के साथ। तो अब इसका हम अगर पर्याय शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा कि लिखेंगे व्याह अहंकार युक्तेन, यानी अहंकार के साथ में झूठ बोलना। कहते हैं चटकम, चटकम किसको कहा जाता है, पक्षिणम को कहा जाता है। चंचुआ किसको कहा जाता है, चंचुपुटेन, जो उनकी चोंच होती है उसी को चंचुआ भी कहते हैं। आददानम यानी ग्रहणंतम, यानी उठाते हुए या ग्रहण करते हुए। स्वादुनी किसको कहते हैं, स्वादिष्टानी कहते हैं। भक्ष्य कवलानी का क्या होता है, भक्ष्य भक्षणीय ग्रास, भक्षण करने योग्य ग्रास।
मैं सूखे तिनके को छोड़ दो, मैं भक्ष्य कवलानी, मैं तुम्हें भक्षण करने योग्य यानी कैसा खाने योग्य मैं तुम्हें अच्छा ग्रास दूंगा, तुम ये सूखे तिनके क्यों उठा के घूम रहे हो। ठीक है, अब कहते हैं स्वकर्म व्यग्र, अपने काम में व्यस्त, तो उसको क्या कहेंगे, स्वकीय अपने कार्येषु, कार्य में तत्परः। मधुकर, मधुकर किसको कहा जाता है, भ्रमरः, भौरे को, तो एक इसका एक पर्याय शब्द हो जाएगा भ्रमरः। आगे देख लेते हैं स्वादुनी, अब इसका विलोम पद भी दे दिया। ठीक है, स्वादिष्टम तो हमने उसका पर्याय बता दिया था, अब इसका विपर्याय कि स्वादुनी शब्द का विपर्याय क्या होगा, हो जाएगा कटुनी। स्वादुनी यानी स्वादिष्ट, कटुनी यानी स्वादिष्ट नहीं, कटु यानी कड़वा। ठीक है, कहते हैं शत्रु, उसका उल्टा हो जाएगा मित्रम। फिर कहते हैं ग्रहण यानी ग्रहण करना, तो उसका उल्टा हो जाएगा त्यज यानी छोड़ दे। तो इस प्रकार से ये हमारा होता है दूसरा पैराग्राफ समाप्त, जिसमें कि अब आपने देखा कि उस बच्चे ने पहले अपने मित्रों को बुलाया तो उनने भी मना कर दिया, फिर उसके बाद भौरे को बोला तो उसने मना कर दिया, फिर एक चिड़िया के बच्चे से भी पूछा तो उसने भी मना कर दिया, तो और देखा कि सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे और बच्चे के साथ में कोई भी खेलने के लिए नहीं आया। तो अब इसके बाद क्या होता है, इसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके पहले हम आपको थोड़ा मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि अभी जो आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं अपने चैनल के वीडियोज़, उनको आप हमारी वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हैं। कैसे, सिंपल आपको गूगल पे लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे आपके सामने हो जाता है पेज ओपन। इसको थोड़ा आप स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने यहाँ क्लासेस लिखी होंगी, क्लास 1 to 12। वैसे अब क्लास 1 से ना होकर यहाँ पर हमारा किंडरगार्टन से भी आपको लिखे हुए हैं, बिल्कुल आपके जो KG1 KG2 नर्सरी के भी आपके सारे वीडियोज भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ से लेकर 12th क्लास तक का कोई भी क्लास जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, आपके सामने वो ही सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाती है। मान लीजिए आपने किया है क्लास 9th को सिलेक्ट, तो आपके सामने ये क्लास 9th के सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो, इकोनॉमिक्स हुआ, सिविक्स हुआ, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी देखना है। मान लीजिए आपने संस्कृत को सिलेक्ट किया, तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें कि आप देखेंगे कि चैप्टर वाइज वीडियोज लिखे हुए हैं, जहां पर हर चैप्टर में कितने कितने वीडियोज हैं, उनके कितने टॉपिक्स को कवर किया गया है, वो सब की छोटी छोटी प्लेलिस्ट आपकी इसमें है। जैसे संधि प्रकरण के आप देखेंगे 16 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, शब्द रूप के देखेंगे 20 लेक्चर्स मिल जाएंगे, जितने कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उतने सारे शब्द रूप मिलेंगे आपको। लकार परिचय में धातु रूप मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जिस लिस्ट को खोलेंगे उसके सारे टॉपिक आपके सामने आ जाएंगे। मान लीजिए आपने संधि प्रकरण को खोला और उसमें से आपने दीर्घ स्वर संधि को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने दीर्घ स्वर संधि का वीडियो प्ले हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे आप यहाँ से आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं और क्रॉस क्लिक करेंगे तो फिर से आप अपनी उसी मेन लिस्ट पे आ जाएंगे। यहीं से आप दूसरे भी क्लास पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो कोर्सेज का यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो एक साइड आपको यहाँ पे एक लिस्ट आएगी जहाँ पे क्लास लिखा हुआ होगा और सब्जेक्ट। तो आप क्लास सिलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, इंटर करेंगे, आपके सामने जैसे ये संस्कृत का पेज ओपन हुआ है वैसा ही उसी क्लास का सब्जेक्ट का आपका पेज ओपन हो जाएगा और फिर से आप लिस्ट में आराम से एक एक चैप्टर में कितने कितने टॉपिक कवर किए गए हैं सबको आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अब यूट्यूब पे बार बार प्ले लिस्ट में हमें परेशान नहीं होना है, आप वेबसाइट पे जाके आसानी से सर्च कीजिए और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।